हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसके बारे में आप सभी के काफी सारे डाउट्स आ रहे थे कि निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो उस पर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लोगे तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आप पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सही तरीके से फिल कर पाओगे, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी मिस्टेक उसमें हो गई तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और आपको कोई रीजन भी नहीं दिया जाएगा उस चीज के लिए। ठीक है ना। तो ये है कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आप निग्रिम्स बीएससी नर्सिंग का फिल करो तो आप उसको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ फिल करो, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके साथ कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, किस तरीके से उसको पोस्ट करना है, फी पेमेंट कैसे करना है, जितने भी सारे डाउट्स हैं इस वीडियो के एंड तक पूरे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है। बाकी मैंने आपको बोला था कि जिसको मेरे से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाना हो तो वो मेरे से भी करवा सकता है। बट ये है कि लेटर ऑन मेरे को मतलब मैंने जब देखा फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस तो मुझे लगा कि भाई मेरा इसमें कोई ज्यादा रोल है नहीं। बट ये है कि जिन कैंडिडेट्स ने मेरे से फॉर्म फिल करवाया उनको मैंने बहुत अच्छे से गाइड कर दिया। बट ये है कि काफी सारे कैंडिडेट्स अब पूछ रहे थे तो मैंने सोचा कि यूट्यूब पर भी एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ जिससे आप सभी लोगों की मदद हो जाए। ठीक है। तो ये है कि अभी आप इसका फॉर्म फिल कर लो। इसमें क्या है, नीट स्कोर के बेसिस पर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल है, इसमें कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो ये निग्रिम्स जो है ये एक बहुत ही अच्छा सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है। जैसे पीजीआई चंडीगढ़, एम्स और जिपमर पौंडीचेरी जैसे ये तीनों हैं, वैसे ही आपका निग्रिम्स भी है जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड है, उसके अंडर ही आता है। और ये 100% एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसकी जो फीस है एक साल की लगभग लगभग 1500 से 2000 रुपए के आसपास है। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैं वीडियो का लिंक दे देता हूं, आप पहले जाकर उसको चेकआउट कर लेना अगर आपने वो नहीं देखा, और उसके बाद आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 500 रुपीज है। बाकी जो स्पीड पोस्ट से करोगे, आप फॉर्म को भेजोगे वहां डॉक्यूमेंट्स के साथ, निग्रिम्स जो कॉलेज है वहां पर आपको भेजना होगा, तो उसका चार्ज आपकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप शिलोंग मेघालय से ज्यादा दूर हो तो उतना ज्यादा चार्ज लगेगा पोस्ट आप करोगे जब। और अगर आप उससे जो है मतलब पास हो, उसके पास हो, जैसे कोलकाता साइड हो या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहीं हो तो कम चार्ज लगेगा। बट फिर भी ये है कि अगर आप सेंट्रल इंडिया में कहीं हो, एमपी वगैरह से हो या नॉर्थ इंडिया में हो, तो मैं ये मानता हूँ कि ये छोटा सा पार्सल करने में जो आपको चार्ज लगेगा वो 150 से 200 रुपए या 250 रुपए तक लग सकता है। ठीक है। तो वो आपका एक एडिशनल चार्ज होगा जो आपको करना होगा। बाकी 500 रुपीज इसकी ऑफिशियल फी पेमेंट आपको करनी होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं कि इसका फॉर्म जो है किस तरीके से फिल करना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई आप अगर, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अप्लाई जरूर करो। अगर आप जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपके मार्क्स अगर मैं मानता हूं कि 300 से ऊपर है तो आपको यहाँ अप्लाई करना चाहिए। और बाकी तो देखो किस्मत आपके साथ अगर रही तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, 100% गवर्नमेंट है। और 1500 से 2000 रुपए सिर्फ एक साल की फीस है। यहाँ पर पढ़ाई का खर्चा इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं है। बाकी आपको खाने का खर्चा जो वो हर मंथ देना पड़ता है जो कि लगभग 3000 रुपए के आसपास रहता है। ठीक है। तो ये इतना ही खर्चा है। तो ये है कि घर से आपको अगर दूर लगता है तो भाई ये सब चीजें सोचना जो है बंद करो, क्योंकि करियर में कुछ अच्छा करना है तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ा घर से दूर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अगर आपका घर यहाँ से दूर है, मेघालय से दूर है, आप नॉर्दर्न इंडिया में हो, सेंट्रल इंडिया में कहीं पर हो या साउथर्न इंडिया में हो, तो ये सब चीजें मत सोचो। ये है कि अगर सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। क्योंकि नीट स्कोर के बेसिस पर आपको डायरेक्टली सिलेक्शन दे रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम इस पर नहीं करवाया जा रहा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 300 से ऊपर आपके नंबर है तो आप जरूर अप्लाई करें यहाँ पे। ठीक है। और 300 से कम वाले भी कर सकते हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका नीट स्कोर 150 है, 200 है तो आप नहीं कर सकते। कर कोई भी सकता है अगर आपने नीट का एग्जाम दिया है, नीट का एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाइंग मार्क्स काफी कम रहते हैं, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए मेरे हिसाब से 160, 170, 180 के आसपास होंगे। ठीक है। तो ये है कि अगर आपने नीट एग्जाम को क्वालिफाई करा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरी फिर भी एक राय है कि भाई 300 से ऊपर है तभी करो, क्योंकि फिर 300 से नीचे तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर चांस बन पाएगा आपको सीट मिलने का। और बाकी जो एससी या एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, अगर उनके मार्क्स जो है 250 तक भी हैं या मतलब 250 से 300 के बीच में है या उससे ऊपर है तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो 250 से ऊपर अगर आपके हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करो, आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं डिस्कशन की फॉर्म कैसे फिल करना है। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप नीट स्कोर के बेसिस पर और भी कहीं पर एडमिशन चाहते हो, जैसे कि अभी आपकी एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है ये अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवाएगा जब ये नीट का रिजल्ट फाइनल हो जाएगा, क्योंकि नीट के रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी
प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जब नीट का रिजल्ट फाइनल आ जाएगा उसके बाद एमसीसी अपनी काउंसलिंग करवाएगा, तो इसके थ्रू भी आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है। तो नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग का एडमिशन, ये वाली जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है इसके थ्रू भी होता है, और इसके अंडर जो है 7-8 कॉलेजेस आते हैं ऑल ओवर इंडिया, और जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक एक करके वीडियो अपलोड करूंगा। और बाकी आपका जिपमर पौंडीचेरी है, तो वहां पर भी नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होता है। और एमएनएस है, एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, यहाँ पर भी आपका नीट के स्कोर के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो इस पर एमएनएस वगैरह पे मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो एमएनएस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो एमएनएस सरकारी हट करके सर्च कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये है कि नीट के स्कोर के बेसिस पर अगर आप एडमिशन चाहते हो, और उसके लिए अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस या काउंसलिंग लेना चाहते हो, और आप ये चाहते हो कि आपको अपनी स्टेट में, मतलब ये है कि आपके मार्क्स कम है, या आपके मार्क्स इतने कम है कि आपको कोई और अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचना पड़ रहा है, या अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां की काउंसलिंग वगैरह में आपको गाइडेंस चाहिए, या एम्स का रिजल्ट अभी आने वाला है बीएससी नर्सिंग का, तो उसके लिए अगर आपको काउंसलिंग वगैरह चाहिए तो आप मेरा पेड काउंसलिंग बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। तो इसमें आपके सभी जितने भी एग्जाम हैं जो कि नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड रहेंगे, या बाकी जो भी अदर कोर्सेज हैं, उसकी काउंसलिंग में आपको अगर मेरी गाइडेंस चाहिए तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को सिंपल सा टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है SHIKHER_297। तो इस पर आप तभी मैसेज करें जब आपको ग्रुप में एनरोल होना हो, अदरवाइज बाकी सभी क्वेश्चंस के लिए कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो वहां पर आप मेरे को अपनी क्वेरीज बता सकते हैं। तो बाकी कोई अदर क्वेरी आपकी यहाँ पर सॉल्व नहीं की जाएगी, अगर आपको ग्रुप में एनरोल होना हो तभी आप इस पर मैसेज करें। तो चलो अब फाइनली डिस्कशन यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, काफी देर हो गई है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाके आपको निग्रिम सर्च करना है। तो स्पेलिंग एक बार देख लो, NEIGRIHMS, ठीक है, इसको आपने सर्च करना है। इसको सर्च करने के बाद आपको जो पहली वाली वेबसाइट मिलेगी nigrims.gov.in। अब देखो, अगर आपको ये कंफर्म करना है कि भाई ये कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट है या नहीं, तो जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स होती हैं उन्हीं वेबसाइट्स में .gov.in लगा होता है, ठीक है। तो यहां से ये बात आपकी 100% कंफर्म हो जाती है, अगर किसी को डाउट रहता भी है। तो nigrims.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर पहुंचने के बाद अब ये पेज थोड़ा सा ओपन हो रहा है, इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। तो ये पेज थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगा सकता है। तो ये है कि फॉर्म आप जो है फोन से ही फिल कर लोगे, आपको साइबर कैफे वगैरह पे जाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्म आपको प्योरली ऑफलाइन मोड में ही फिल करना है। बस आपको कुछ यहाँ पर प्रिंट आउट वगैरह निकालना है, फी पेमेंट बस आपको ऑनलाइन करनी है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो वेबसाइट में थोड़ा सा इश्यू है मेरे को लगता है, वेबसाइट अभी तक ओपन नहीं हुई है, ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं, ठीक है। अब देखो, ये वेबसाइट अब पूरी ओपन हो चुकी है। तो अब जब ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप जब इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे, तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, एक लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको एमबीबीएस प्रोस्पेक्टस, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा बीएससी नर्सिंग प्रोस्पेक्टस 2024-2025, ठीक है। तो ये आपको सामने जो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप यहां पर पहुंच जाओगे, ठीक है। यहां पर पहुंच गए। अब यहां पर नोटिफिकेशंस वाला जो सेक्शन है, इसमें जो पहला वाला आपको पॉइंट दे रखा है वो बीएससी नर्सिंग के बारे में ही है। तो सबसे पहले मैं इसका जो है बीएससी नर्सिंग का एक बार प्रोस्पेक्टस दूसरी वाली टैब में ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद देखो, देखो सबसे पहले क्या करना है, जब आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, यहां पर आपको पहला तो बीएससी नर्सिंग प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, इसको भी ओपन कर लेना, डाउनलोड कर लेना। उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा है लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी 2024-25, इसको भी आपने ओपन कर लेना है दूसरी टैब में। इसको जब आप ओपन करोगे, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब जब आप फोन से करोगे तो फोन में आपके डाउनलोड हो जाएगा। ये 2 पेजेस का फॉर्म है, ठीक है। ये जो फॉर्म है ये आपका टोटल 2 पेजेस का फॉर्म है। आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहां पर आपको इसको खुद पेन से फिल करना होगा, ब्लू पेन से फिल कर लेना। और एक चीज जो आपने यहां पर ध्यान रखनी है कि जितनी भी डिटेल आप यहां पर फिल करोगे, सारी की सारी कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, क्लियर और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होनी चाहिए, और बिल्कुल साफ साफ आपने लिखना है। कोई भी कटिंग मार्क यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी कटिंग यहाँ पर हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका जितनी भी फीस वगैरह आपने जो पे करी है, पोस्ट में जितना भी चार्जेस खर्च करा है, वो सारा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक चीज यही ध्यान रखना कि सारी चीजें कैपिटल लेटर में, ईमेल आईडी भी कैपिटल लेटर में फिल करनी है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में सारी चीजें फिल करोगे। और मैंने बता दिया नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में सारी चीजें क्लियरली दिखनी चाहिए, कहीं पर भी कटिंग नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो अब इस फॉर्म को जब आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, 2 पेज का यह फॉर्म है। सबसे पहले आप ऊपर राइट हैंड साइड में देख रहे हो यहाँ पर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पर आप कोई भी अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा देना। कलर्ड फोटो होना चाहिए, उसमें डेट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस फोटो आपका होना चाहिए, बस ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है जो आपको ब्लॉक लेटर में फिल करनी है, यानी कि कैपिटल लेटर में फिल करनी है। सबसे पहले है आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट। नेम ऑफ द कैंडिडेट में आपका पूरा नाम आ जाएगा जो आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। तो आपका खुद का नाम, आपके फादर का नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों डिटेल आपकी 10th की मार्कशीट से एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए, वही आपने यहाँ पर लिखनी है। कैपिटल लेटर में लिख लोगे, फादर नेम में मिस्टर वगैरह गलती से भी मत लगाना, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद जो है डेट ऑफ बर्थ में आप जो है डिजिट्स में लिखोगे, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले डेट लिखी, उसके बाद डैश, फिर मंथ लिखा कौन सा है, फिर डैश, उसके बाद ईयर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी है वो आप लिख दोगे, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। डोमिसाइल स्टेट या पूछ रहा है, डोमिसाइल यानी कि जहां का आपका स्थायी प्रमाण पत्र बना हुआ है या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपका जिस स्टेट का भी बना है वो वाली स्टेट का नाम लिख दोगे। जैसे अगर किसी का उत्तर प्रदेश का बना हुआ है तो वो उत्तर प्रदेश लिखेगा, किसी का हरियाणा का है तो हरियाणा लिखेगा, किसी का मेघालय का है तो मेघालय लिखेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी यहाँ पर लिखनी है। कैटेगरी मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल जो भी है आपकी, तो वो आप यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस वाला जो ये सेक्शन देख रहे हो, तो परमानेंट एड्रेस में अगर आपका कोई हाउस नंबर वगैरह है तो यहाँ पर हाउस नंबर वगैरह आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। अगर हाउस नंबर वगैरह नहीं है तो ये वाला स्पेस आप खाली छोड़ दोगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है नेम ऑफ विलेज, तो नेम ऑफ विलेज में आपका जो भी सिटी है, जो भी गांव है, ठीक है, जो भी आपका कस्बा है, जो भी टाउन है, उस जगह का नाम लिख दोगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर अंबाला लिख दिया, ठीक है, अंबाला इस तरीके से लिख दिया। या मान लो अगर आपका सिटी देहरादून है तो आपने देहरादून लिख दिया। तो जो भी आपका नेम ऑफ विलेज या टाउन है या सिटी है वो आप यहाँ पर लिख दोगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद सेकंड नंबर पे लेन, रोड या वार्ड, यानी कि कोई भी आपकी कॉलोनी है, ठीक है, मान लो कोई भी कॉलोनी है, ठीक है, और उसके बाद कॉलोनी का नाम लिख दोगे यहाँ पर, और कॉमा लगा के वार्ड नंबर वगैरह जो भी आपने लिखना है वो यहाँ पर लिख लोगे, और लिखना नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और सारे कैपिटल लेटर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है पहले डिस्ट्रिक्ट लिखोगे, तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लगाओगे, कॉमा लगाने के बाद स्टेट का नाम आ जाएगा कैपिटल लेटर में। उसके बाद डैश लगा के यहाँ पर 6 डिजिट का पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिन कोड, जैसे मान लो 262018, इस तरीके से आ गया पिन कोड। तो ऐसे करके आपने ये तीनों चीजें फिल कर लेनी है, ठीक है। तो ये परमानेंट एड्रेस आप जो है इस तरीके से यहाँ पर फिल कर लोगे। तो आप जो है मैं इस चीज को हटा देता हूं एक बार, ठीक है। तो ये करने के बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या मेंशन करना है, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपने यहाँ पर मेंशन करना है 9th नंबर का जो पॉइंट देख रहे हो, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिख देना, जीरो वगैरह कुछ मत लगाना। उसके बाद नेक्स्ट जो है 10th नंबर पे ईमेल आईडी आ रहा है, ईमेल आईडी अपना कैपिटल लेटर में फिल करना, और बिल्कुल सही सही करना क्योंकि आगे के जो अपडेट मिलेंगे वो इसी ईमेल आईडी पर मिलेंगे। उसके बाद नीट यूजी की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो जहां पर नीट यूजी 2024 लिखा उसके आगे आपने कुछ नहीं लिखना, यहां पर आपने कुछ भी नहीं लिखना है। जहां पर ये लिखा है पहला रोल नंबर, तो रोल नंबर के आगे यहाँ पर रोल नंबर लिख दोगे एडमिट कार्ड में से या स्कोर कार्ड में से देख के। उसके बाद मार्क्स सिक्योर्ड मतलब जो आपने नीट का रिजल्ट डाउनलोड करा था उसमें आपके 720 में से जितने नंबर आए वो आप यहाँ पर लिख दोगे। परसेंटाइल स्कोर ये भी आपके स्कोर कार्ड में लिखा होगा, ओवरऑल परसेंटाइल स्कोर जितना भी होगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे। और ऑल इंडिया रैंक आपकी कितनी आई है वो आप यहाँ पर लिख दोगे स्कोर कार्ड में से देख के, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ये है कॉपी ऑफ ओरिजिनल प्रिंट आउट पेमेंट रिसिप्ट एज प्रूफ ऑफ डिपॉजिटेड फी, ठीक है। तो इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसमें आप यहाँ पर लिखना ये चीज लिखना जो मैं बता रहा हूं, इसमें आप लिखना पेमेंट ऑर्डर आईडी और डैश। अब पेमेंट ऑर्डर आईडी डैश ये लगाने के बाद आपको इसके आगे एक पेमेंट आईडी लिखनी होगी जो आपको पेमेंट रिसिप्ट में मिलेगी, ठीक है। तो जब आप पेमेंट रिसिप्ट पेमेंट अपनी कर दोगे, पेमेंट आप कर दोगे फी पेमेंट, तो उसमें आपको पेमेंट रिसिप्ट में जो होगी एक ऑर्डर आईडी वहां पर लिखी होगी, पेमेंट ऑर्डर आईडी, वो पेमेंट ऑर्डर आईडी यहाँ पर लिख दोगे। तो पेमेंट ऑर्डर आईडी डैश और वो जो 7-8 डिजिट की पेमेंट आईडी होगी वो आप यहाँ पर लिख देना, बस इतना करना है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट जो चीज करनी है वो क्या करनी है, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन में यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है। तो लेफ्ट थंब का जो अंगूठा होता है, मतलब बाएं हाथ का अंगूठे का निशान लगाना है, लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगाना है, और नीचे जो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा है इसमें आप अपने सिग्नेचर कर दोगे। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में नहीं करने, जैसे करते हो वैसे करने, ठीक है। तो इतनी चीजें आप ये कर लोगे, 2 पेज का ये पहला तो प्रिंट आउट निकाल के आपको ये पूरा भर लेना है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको दूसरी चीज क्या करनी है, देखो आपको दूसरी चीज क्या करनी है, आपको ये जो दिख रहा है लिंक फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन प्रोसेसिंग फी फॉर बीएससी 2024-2025, ठीक है, इस पर आप क्लिक करोगे, लिंक फॉर पेमेंट वाले पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। तो देखो पहले मेरे हिसाब से तो क्या करो कि फॉर्म डाउनलोड कर लो,
ठीक है। फॉर्म डाउनलोड करना है, फॉर्म को प्रिंट आउट भी निकालना है, फॉर्म के साथ कुछ फोटोकॉपी वगैरह भी निकालना है, वो भी आगे बता रहा हूँ। तो फॉर्म डाउनलोड करने के साथ साथ पहले आप अपना फी पेमेंट कर लेना, और फी पेमेंट करने के बाद फी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना, ताकि इसका भी प्रिंट आउट आप साथ में निकाल पाओ, आपको दो दो चक्कर ना लगाने पड़े। तो अब देखो फी पेमेंट आपको कैसे करना है। यहाँ पर आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, जो आपने फॉर्म में लिखा है। उसके बाद फादर नेम वही लिखना है जो आपने अभी फॉर्म में लिखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीट का रोल नंबर मांगेगा। नीट का रोल नंबर आप अपने जो स्कोर कार्ड है या आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें से देखकर लिख दोगे। उसके बाद जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, मेल फीमेल। उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखना। ठीक है। अब यहाँ कैपिटल कैपिटल का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर ईमेल आईडी स्मॉल लेटर में लिख देना। मोबाइल नंबर यहाँ पर 10 डिजिट का वही लिखना जो आपने फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद टाइप ऑफ कोर्स में यहाँ पर बीएससी नर्सिंग सिलेक्ट कर देना। ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग जब आप सिलेक्ट कर दोगे, फिर ये ईयर पूछेगा, तो ईयर में आपको फर्स्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद हॉस्टल फैसिलिटी अवेल्ड में आपको यस सिलेक्ट करना है, इसमें नो मत करना। ठीक है। इसमें आपने यस सिलेक्ट करना है। फिर फी टाइप आपसे पूछ रहा है, तो फी टाइप में आप यहाँ पर प्रोसेसिंग फी सिलेक्ट कर देना। प्रोसेसिंग फी सिलेक्ट करने के बाद आपको ये अमाउंट जो है 500 रुपीज दिखा देगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई ये जो रिमार्क दिख रहा है, इस रिमार्क में आपको एक चीज लिखनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, जो आपने बीएससी नर्सिंग का प्रोस्पेक्टस निग्रिम्स वाला डाउनलोड करा होगा, उसमें जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ कौन से पेज पे आना है। ठीक है। तो यहां पर जो है आपको इसमें आना है, ये आना है पेज नंबर 7 पे। ध्यान रख लो, नोट डाउन करके रख लो, आपको किस पर आना है, पेज नंबर 7 पे। तो पेज नंबर 7 पर आने के बाद यहां पर 19th वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, प्रोसीजर ऑफ पेमेंट, इसमें ये जो लाइन लिखी हुई है बोल्ड लेटर में, कौन सी, बीएससी नर्सिंग प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फीस फॉर द सेशन 2024-2025, ये आपको यहां से कॉपी कर लीजिए। ठीक है। तो ये जो है यहां से आप कॉपी कर लोगे। ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं इतना, रुको एक बार, कॉपी हो नहीं रही है। ठीक है। इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो ये देखो, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। आप अपने मोबाइल से कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद ये जो आपको फी रिसिप्ट वाला दिख रहा है यहाँ पर, इसमें इसमें आप इसको पेस्ट कर देना बस। बीएससी नर्सिंग प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन फीस फॉर द सेशन, ये बस आप इसमें पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे डिक्लेरेशन है, आई एक्सेप्ट वाले पर आप बॉक्स पर टिक लगा देना, टिक लग जाएगा। उसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक करना। तो पे नाउ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, अभी ये डिटेल फिल करनी पड़ी, तो मैं इसमें कुछ भी फिल कर देता हूँ। ठीक है। मैं इसमें कुछ भी फिल कर दे रहा हूँ अभी। ठीक है। ये मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पर ऐसे कुछ भी रैंडम मोबाइल नंबर फिल कर दिया। ठीक है। अब उसके बाद जो है मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, और पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आप जो है पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है। तो पेमेंट पेज पर पहुंचने के बाद आपके पास ये कुछ इस तरीके का पेमेंट पेज दिखाई देगा। तो देखो, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हो तो 10 रुपए आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वो ना दो। ठीक है। क्योंकि वो पैसे बच जाए तो उतना अच्छा है। तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर यूपीआई का है। ठीक है। देखो, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर सजेस्ट कर देता हूँ कि यूपीआई का पेमेंट ऑप्शन आप तभी चूज करना जब आपका बैंक का सर्वर आपको पता है कि अच्छा चलता है। अगर आपका बैंक आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या एचडीएफसी बैंक है, इन चारों में से कोई बैंक है, तो आप यूपीआई यूज कर लो, क्योंकि इन बैंक के सर्वर अच्छे रहते हैं। बाकी अदर बैंक के सर्वर का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कई बार यूपीआई में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर इन चारों के हैं तब तो आप आराम से यूपीआई वाला कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, कोई और बैंक है आपका, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन चूज कर लो और अपनी पेमेंट कर लो यहाँ पे। ठीक है। तो डेबिट कार्ड वाला कर लो, जो भी करना कर लो, उसमें 10 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। बाकी यूपीआई में सिर्फ 500 रुपए कटेंगे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है। तो ये पेमेंट आप कर लोगे, और पेमेंट करने के बाद आपको क्या होगा, पेमेंट जैसी होगी, पेमेंट होने के बाद आपका जब सक्सेस हो जाएगा, तो उस पेज पर 10 सेकंड के लिए रुकना है। वहां पर लिखा होगा कि 10 सेकंड बाद ये पेज अपने आप रीडायरेक्ट होगा, उसको अपने आप रीडायरेक्ट होने देना। खुद 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 कुछ भी छेड़खानी मत करना। उसमें आएगा कि गो टू रिसिप्ट करके, उस पर क्लिक मत करना, अपने आप होने देना उसको। ठीक है। तो अपने आप जब वो पहुंच जाएगा तो आपकी पेमेंट रिसिप्ट खुल जाएगी। वहां पर नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, उस डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। तो पेमेंट रिसिप्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसी पेमेंट रिसिप्ट में नीचे पेमेंट ऑर्डर आईडी लिखी होगी, और वही पेमेंट ऑर्डर आईडी जो है, जो मैंने आपको बताई थी, यहां पर आपको फिल कर देनी होगी। 12th वाला जो हमने लिखा था पेमेंट ऑर्डर आईडी, उसमें डैश लगा के वही पेमेंट ऑर्डर आईडी फिल कर देना।
ठीक है, इतना कर लेना है। पेमेंट रिसिप्ट आपने निकाल ली, एप्लीकेशन फॉर्म के 2 पेज प्रिंट आउट निकाल लिया, उसको आपने भर लिया, और उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर निकालने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? सबसे पहला आपका 10th का जो मार्कशीट है, ठीक है, या 10th का जो आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट जो है, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है। अब बहुत सारे बोर्ड्स में क्या होता है कि आपकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, अलग अलग नहीं होते। अगर ऐसा होगा तो आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट कम मार्कशीट इस तरीके से लिखा होगा, या पासिंग सर्टिफिकेट कम मार्कशीट इस तरीके से लिखा होगा, या मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इस तरीके से लिखा होगा। अगर इस तरीके से आपके 10th की मार्कशीट वगैरह पे लिखा है या 12th की मार्कशीट पे लिखा है, इसका मतलब है कि मार्कशीट भी वही है और पासिंग सर्टिफिकेट भी वही है। अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब वो अलग अलग होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या करने हैं? पहले तो आपको 10th की जो पासिंग सर्टिफिकेट है, 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, उसका आपको फोटोकॉपी करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज है वो है 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा 12th की मार्कशीट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपके हो जाएंगे, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी कराने हैं। उसके अलावा नीट का एडमिट कार्ड, देखो यहां पर लिखा भी है, ई नंबर पे लिखा हुआ है, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, ये दोनों आपको प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। नीट का एडमिट कार्ड आप लोगों का सेंटर पे जमा हो गया था, अभी अगर आप डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो अभी वेबसाइट में कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास पहले से पीडीएफ सेव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगर आप ऑनलाइन निकालने की कोशिश करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लो, थोड़ी टाइम बाद वो एरर सही हो जाएगा, कल से आ रहा है वो एरर, ठीक है। तो एडमिट कार्ड अगर आप दोबारा से नीट की वेबसाइट से डाउनलोड ना कर पाओ तो थोड़ा सा वेट कर लेना। तो नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना है और कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है इसका, ठीक है। और बाकी जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो आपके कैसे हो जाएंगे? फोटोकॉपी हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं, देखो ये वाले पेज में मैं आपको फिर से एक बार समराइज कर देता हूं। पहली चीज, आपको ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वाला फॉर्म प्रिंट आउट निकालना है, कैसे भरना है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूं, देखो उसके बाद देखो दूसरी चीज क्या करनी है, आपको फी पेमेंट कर लेनी है। पहले ये आपको अपना डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड करने के बाद पेमेंट कर देना है। 500 रुपए का पेमेंट जब आप कर दोगे, पेमेंट की जो रिसिप्ट है वो आप डाउनलोड कर लोगे, और इस पेमेंट रिसिप्ट का भी आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट हो गया, जो कि 2 पेजेस का है, वो आप निकालोगे, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ठीक है, जो कि 2 पेज का है, इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे। ये जो पेमेंट आप करोगे, पेमेंट की रिसिप्ट जो आपने डाउनलोड करी होगी, ये 1 पेज में होगी, 1 पेज का ये प्रिंट आउट निकालोगे। उसके बाद क्लास 10th एंड 12th, इसका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, इसकी फोटोकॉपी आप करवाओगे, ठीक है। इसकी क्या करवाओगे? फोटोकॉपी, पीसी मतलब फोटोकॉपी, ठीक है। उसके अलावा क्लास 12th की जो मार्कशीट है, क्लास 12th की जो मार्कशीट है, इसकी आप फोटोकॉपी कराओगे। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी फोटोकॉपी करवानी है। इसके अलावा आपको क्या निकालना है? नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, और ये कलर्ड फोटोकॉपी निकाल लेना या कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, कलर्ड प्रिंट आउट, कलर्ड प्रिंट आउट, ठीक है। तो ये सारे आपको डॉक्यूमेंट्स निकाल लेने हैं। अब एक चीज और करनी है आपने, जो ये क्लास 10th के और 12th के जो आप डॉक्यूमेंट निकालोगे, फोटोकॉपी निकालोगे, इसमें नीचे कहीं पर भी खाली जगह जहां पर होगी उस पर अपने सिग्नेचर कर देना, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी के सेल्फ अटेस्ट करके भेजने हैं, ठीक है। तो 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट की जो फोटोकॉपी निकालोगे, नीचे उसमें जहां पर भी कहीं पर व्हाइट कलर का खाली जगह होगा, वहां पर आप अपने सिग्नेचर कर देना। कहीं पर भी कर सकते हो, नीचे ऊपर कहीं पर भी कर देना, लेकिन खाली जगह पर करना, ठीक है। खाली जगह जहां पर भी पेज में हो वहां पर आप अपने सिग्नेचर कर देना। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, और नीट का स्कोर कार्ड हो गया, नीट का एडमिट कार्ड हो गया। तो ये आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। कितने डॉक्यूमेंट हो गए? एक ये एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा पेमेंट रिसिप्ट, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 ये आपके ये वाले डॉक्यूमेंट्स हो गए, 6 7, टोटल 7 डॉक्यूमेंट हो गए। अगर आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट सिंगल डॉक्यूमेंट में है तो आपको एक ही फोटोकॉपी उसका निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट जब अलग होगा तब उसका अलग निकालोगे, और मार्कशीट अलग होगा तो मार्कशीट अलग निकालोगे, लेकिन अगर सेम डॉक्यूमेंट में ही है तो आपको उसी को सिर्फ फोटोकॉपी कराना है। अब इसके बाद क्या करना होगा, ये जब आप फोटोकॉपी करा लोगे, तो जब ये फोटोकॉपी आप कराने जाओगे, वहां पर जाकर आप स्टेशनरी की जो दुकान होती है जहां पर कॉपी किताबें वगैरह मिलती हैं, वहां पे जाके आप एक पोस्टल स्टैंप, वो पोस्टल वो ले लेना, एनवेलप। क्या लोगे? पोस्टल एनवेलप ले लोगे। तो उनको बोलना भैया को, जो भी है स्टेशनरी के शॉप पर होंगे, उनको कहना कि पोस्ट करने के लिए एनवेलप दे दो। तो आपने एनवेलप देखा होगा जिसमें डाक वगैरह आती है आपकी, इस तरीके का होता है वो,
पीले रंग का होता है, ब्राउन कलर का होता है, जो भी होता है, तो ये वाला करके इस तरीके का आपका पोस्टल एनवलप होता है, लंबाई में ज्यादा होता है, चौड़ाई उसकी कम होती है, तो ये वाला ले लेना। और उनको ये बोल देना कि भैया ये वाटर प्रूफ वाला दे दो। वाटर प्रूफ वाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आपकी पोस्ट जो है जाएगी जब, कहीं बीच में पानी आने से खराब ना हो जाए आपके पेपर, अगर गलती से पानी चला भी जाता है, वैसे तो नहीं जाएगा, बट फिर भी वो पेपर सेफ रहे, इसलिए आप उनको बोलना कि भैया वाटर प्रूफ वाला दे दो। तो वो शायद 3-4 रुपए महंगा होगा आपको, या 8-10 रुपए में ये एनवेलप मिल जाएगा। 10 रुपए मैक्सिमम है, वैसे 6-7 रुपए में मिल जाता है, 10 रुपए मैक्सिमम है, ये एनवेलप आप खरीद लोगे। ठीक है, तो मार्केट जाके आपको ये सब का प्रिंट आउट, फोटोकॉपी, ये सब निकालना है, और एक आपको एनवेलप लेकर आना है। अब आपको दूसरी चीज यहाँ पर क्या करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आई होप आपने सब लिख लिए होंगे, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाकर वापस से। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब मैं आपको एड्रेस वगैरह बताऊंगा कैसे आपने लिखना है, ठीक है ना। तो देखो, अब वापस से आप क्या करोगे, यहाँ प्रोस्पेक्टस वाला पेज खोलोगे। प्रोस्पेक्टस वाले पेज को खोलने के बाद यहाँ पर आप देखोगे, आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस दिया होगा। ठीक है, एक मिनट को मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, पहली चीज तो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट पहले एनवेलप में नहीं डालने, एनवेलप के ऊपर पहले एड्रेस लिखोगे, उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट डालोगे, और उसके बाद उसको ग्लू से सील कर दोगे। ठीक है, क्योंकि पहले अगर डॉक्यूमेंट डाल दोगे उसके बाद एड्रेस लिखने की कोशिश करोगे, तो वो थोड़ा अंदर से मोटा मोटा सा हो जाएगा, फिर आप सही से उसको लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए पहले जब आप एनवेलप लेके आओगे, एनवेलप पे साफ साफ क्लियर हैंडराइटिंग में एड्रेस वगैरह जो भी लिखना है वो आप लिखोगे, जो मैं भी आपको बताने वाला हूं। उसके बाद उसमें आप सभी डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके, उनको स्टेपल करके, एक पिन स्टेपल की लगा देना, स्टेपलर की एक पिन से उसको स्टेपल कर देना, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हो गए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद फी रिसिप्ट, उसके बाद जो है आपका नीट का स्कोर कार्ड, उसके बाद नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी है। ये इसी ऑर्डर में लगाना, और इसी ऑर्डर में आप कॉर्नर पे एक स्टेपल पिन से स्टेपल कर देना, और उसमें 2 फोल्ड उसके कर देना। ठीक है, तो 2 फोल्ड करने का मतलब क्या है कि भाई आपका जो पेज है वो किस तरीके का होता है, देखो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, तो ये जैसे आपका पेज होगा, ठीक है, जैसे ये आपका पेज होगा, तो इस पेज में आप इसको बीच में से फोल्ड कर दोगे एक बार, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और इसके बाद फिर से एक बार बीच में से फोल्ड कर दोगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब ये ऐसा करने के बाद जो है आप इसको इजीली, इसका साइज छोटा हो जाएगा, और फिर आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, उस एनवेलप में डाल सकते हो। ठीक है, तो एनवेलप में पहले एड्रेस लिख लेना, उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट डालना। तो एनवेलप के ऊपर देखो लिखना क्या है, आपका जो एनवेलप होगा वो किस तरीके का होगा, वो यहां पर देख लो। देखो मैं यहां पर दिखा देता हूं, एनवेलप आपका कुछ इस तरीके का होगा, ये लंबा सा होगा। ठीक है, एनवेलप में अब क्या है, यहां पर सबसे ऊपर बीचों बीच में, यहां पर बीचों बीच में ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, यहां पर आपको ये लिखना होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसको नोट डाउन कर लो या इसके स्क्रीनशॉट ले लो, एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन। इतना बस आपको यहां पर लिखना है, सबसे ऊपर बीचों बीच में। ठीक है, सबसे ऊपर बीचों बीच में आपको हेडिंग लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन। जैसे ये लिखा है वैसे ही लिखना, जो कैपिटल है वो कैपिटल लेटर में लिखना, जो स्मॉल में दे रखा है वो स्मॉल में लिखना। तो सबसे पहले बीचों बीच में आप ये हेडिंग लिख लोगे। हेडिंग लिखने के बाद यहां पर आपको टू लिखना है, यहां पर क्या लिखना है आपको, टू लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में। और टू लिखने के बाद आपको एड्रेस लिखना है, कौन सा वाला लिखना है, ये वाला लिखना है। ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन सेल, निग्रिम्स, डायरेक्टर्स ब्लॉक, पीओ, मोडियांगड्यांग, शिलोंग 793018। यहां तक आपने एड्रेस लिखना है, यहां से लेके पिन कोड तक पूरा एड्रेस ही लिखना है। टू वाले में आप ये एड्रेस लिख दोगे, तो टू वाले में कोशिश आप ये करना कि इतने एरिया में आपको एड्रेस आ जाए, मतलब एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, यहां यहां यहां, इस तरीके से आप एड्रेस लिख देना। उसके बाद राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, यहां पर लिखोगे फ्रॉम। फ्रॉम यहां पर लिखोगे राइट हैंड साइड में, और फ्रॉम में, फ्रॉम के आगे सबसे पहले आपका नाम आएगा। सबसे पहले क्या आपका नाम आएगा, जैसे मान लो किसी का नाम राकेश है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, राकेश। राकेश के नीचे, राकेश के नीचे कॉमा लगाना, अपना पूरा नेम लिखना। ठीक है, अपना पूरा नेम लिखना, मान लो मैंने लिखा राकेश शर्मा, फिर कॉमा, कॉमा लगा के अपना जो एड्रेस है जहां से आप इसको पार्सल कर रहे हो, उस घर का एड्रेस, मतलब जहां पर भी अभी आप रह रहे हो वहां का पूरा एड्रेस आप लिख देना। तो पूरा एड्रेस यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। और एड्रेस आने के बाद लास्ट में अपनी जगह का पिन कोड जरूर लिख देना। पिन कोड लिखने के बाद यहां पर अपने एड्रेस के नीचे कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना, CONT करके लिख देना, फिर डैश लगा के अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहां पर लिख देना। ठीक है, इतना लिखने के बाद, 10 डिजिट लिखने के बाद आप क्या करोगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें डालोगे। डॉक्यूमेंट्स को इसमें डालने के बाद एनवेलप को सील करोगे ग्लू लगा के, और सील करने के बाद आप कहां जाओगे, पोस्ट ऑफिस जाओगे, अपना नियर बाय जो पोस्ट ऑफिस है।
पोस्ट ऑफिस मतलब सरकारी डाकखाना जो होता है, ठीक है, प्राइवेट कोरियर वाले के पास मत जाना, सरकारी वाले से ही करना है। तो सरकारी पोस्ट ऑफिस में आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, सरकारी जो डाकखाना होता है, इंडियन पोस्ट ऑफिस की किसी भी ब्रांच में आप चले जाओगे जो भी आपके घर के पास है। अब जाने के बाद उनको क्या दोगे, उनको ये एनवेलप दोगे। एनवेलप देने के बाद आप क्या बोलोगे कि भैया आप इसको स्पीड पोस्ट कर दो, बस इतना उनको बोलना है। एड्रेस वगैरह आपने सब कुछ लिख दिया, वो अपना एड्रेस डालेंगे, कहां पर भेजना है वो सब कुछ उसमें फीड कर देंगे, और फीड करने के बाद जो उसका वेट करेंगे, कितने ग्राम का ये, कितने किलो का ये, ठीक है। तो वो वेट करेंगे, और वेट करने के बाद अमाउंट जो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जैसे 122 रुपए, 123 रुपए, इस तरीके से जो भी जितना दूर आप होगे शिलोंग से, उतना ज्यादा आपका अमाउंट आएगा इसको पोस्ट करने में। तो जितना भी अमाउंट वो आपको बताएंगे उतना आप अमाउंट आप उनको पे करोगे, और वो आपको एक छोटी सी रिसिप्ट देंगे, जिस रिसिप्ट में ट्रैकिंग आईडी लिखी होगी। उस रिसिप्ट को बहुत संभाल के रखना, ठीक है, उस रिसिप्ट को आप बहुत संभाल के रखना। इस तरीके से आपका स्पीड पोस्ट यहाँ पर हो जाएगा। और कुछ चिल्लर वगैरह अपने साथ जरूर ले जाना, क्योंकि यहाँ पर जो है अमाउंट बड़े अजीब से आते हैं जब आप पोस्ट करते हो। कभी 123 रुपए आएगा, कभी 240, कभी 243 रुपए आएगा। तो 2-3 रुपए, 2 रुपए के, 1 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के अपने साथ रख लेना, क्योंकि जब चेंज नहीं होता तो फिर वो लोग देते भी नहीं है। तो ये चेंज आप जो है रख लोगे तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी, और जितने पैसे आपको देने उतने ही आप उनको दोगे, ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं दोगे, ठीक है। तो इतना आपने कर लेना, और इसको स्पीड पोस्ट खत्म करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी कोई अगर आपके डाउट होता है तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, और बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, आपको आंसर कर दूंगा। तो इतना ही आपने करना है, ठीक है। बाकी जिसको पेड काउंसलिंग ग्रुप ज्वाइन करना हो वो मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, टेलीग्राम आईडी मैंने बता दी थी, बट फिर भी एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, SHIKHER_297, ठीक है। तो इसमें आपको सभी एग्जाम्स के लिए मेरी काउंसलिंग और गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो इतना आप कर लो, और इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी भेज दो, क्योंकि अगर आप इसको जल्दी नहीं भेजोगे तो ये जो पार्सल है आपका 5 जुलाई 2024 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। तो 5 जुलाई को लास्ट डेट मत समझना, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि 5 जुलाई तक आपका पार्सल पहुंच जाना चाहिए, और पार्सल ये वाला पहुंचने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। तो इस फॉर्म को आप जितना जल्दी फिल कर लो, मतलब 25 जून से पहले पहले आप फिल कर लो, तभी आप सोच सकते हो कि आपका जो पार्सल है ऑन टाइम पहुंच पाएगा, ठीक है। तो कोशिश यही करना कि जितना जल्दी हो सके आज ही अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओ, ठीक है, और उसके बाद कल ही जो है इसको पोस्ट कर दो, ठीक है। तो जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा सही रहेगा। तो इतना आप काम कर लो, और बस अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। बाकी फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना इतने एफर्ट्स करने के लिए। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।